नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में जातीय जनगणना हुई और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, यानी कि बिहार में अब 75% आरक्षण का व्यवस्था लागू हो गया। इसे गजट से प्रकाशित कर दिया गया और इस आरक्षण का सबसे ज़्यादा फायदा कहा जाए तो मूल रूप से इसका फायदा जो है वो नौकरियों में ही होने वाला है। और आपको बता दें हम कि सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि जो बिहार में भर्तियां चल रही हैं उनमें इस 75% आरक्षण का उपयोग किया जाए। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो बिहार में पहले से बहाली चल रही है, जैसे कि शिक्षक बहाली चल रही है, फिर से सिपाही के लिए जो है वो परीक्षा होने वाली है, दरोगा के लिए परीक्षा होने वाली है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय का बहाली होने वाला है। तो क्या इन सभी में ये नया आरक्षण जो नियम है वो लागू होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आपको हम बता दें कि इससे संबंधित खबरें जो हैं वो मीडिया में चल रही हैं कि आरक्षण का ये दायरा क्या होगा। आपको बता दें कि बैकलॉग जो है, यानी बैकलॉग यानी कि कहा जाए तो जो पहले से सीटें खाली हो गई है उसमें ये आरक्षण के दायरे में नहीं आएगा। यानी कि टीआरई 2 में 1,22,000 जो सीटें हुई हैं, हालांकि नया जो फ्रेश सीट है इसमें लगभग 70,000 के आसपास है और 50,000 के आसपास जो सीट है वो टीआरई 1 से खाली हुआ है। तो हो सकता है कि इसके बैकलॉग में यानी कि 50,000 जो सीट है उसमें आरक्षण जो नया वाला है उसका पालन न किया जाए। अब हालांकि आपको बता दें कि जो खबरें इससे संबंधित निकल के आ रही है वो हम आपको बता दें। जो खबर में दिया जा रहा है वो इस तरह है कि 75% आरक्षण विज्ञापन के बैकलॉग और चालू रिक्तियों को अलग अलग ही प्रकाशित करें। यानी कि सर साफ साफ क्लियर जो कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने कि इसमें जो आरक्षण जो देना है उसमें बैकलॉग और चालू दोनों को अलग अलग करके, यानी कि टीआरई 1-2 जो चल रहा है, हो सकता है कि इसका भी फिर से समीक्षा किया जाए और इसमें भी जो चालू जो सीटें हैं वो और बैकलॉग सीटें हैं उनको अलग अलग करके आरक्षण के दायरे में लाया जाए। इससे संबंधित खबर जो आया है उसके हिसाब से आपको बता दें कि किसी संवर्ग में परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। पद विशेष को भरने के क्रम में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में बैकलॉग रिक्तियों तथा चालू रिक्तियों को अलग अलग स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाएगा। नियुक्ति हेतु पहले व्यवहार में बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है, इसलिए रोस्टर बिंदु 1 से प्रारंभ कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सहेल ने सभी विभागों आयोगों के सचिव को नए आरक्षण के तहत रोस्टर क्लियरेंस संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिया है। आपको बताएं कि विभाग ने 100 बिंदुओं का मॉडल रोस्टर सभी को उपलब्ध कराया है। निर्देश के मुताबिक पूर्व से नियुक्त पिछड़े वर्ग की महिला कोटि की महिला कर्मी अपने संगत आरक्षण मूल कोटि जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में गिनी जाएंगी। छोटे स्थापना वाले संवर्ग में रोस्टर क्लियरेंस के क्रम में अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य बिंदु के व्यवहार होने पर यथास्थिति उसे पद उपलब्ध करा दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को तब तक चालू रिक्ति का 10% पद अनुमान्य रहेगा जब तक कि कुल स्वीकृत पद का 10% पद प्राप्त न हो जाए। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत गैर आरक्षित आरक्षित कोटिवार पद उपलब्ध कराने के क्रम में वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य पदों के विरुद्ध 35% की दर से पदों की गणना की जाएगी। विभाग ने इन निर्देशों का पालन प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम नियुक्ति करने वाले आयोग कार्यालय, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को कहा है। तो आपको हम बता दें कि आरक्षण व्यवस्था बिहार में नया आरक्षण व्यवस्था जो जातीय सर्वे के बाद लागू किया गया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी, उसके अनुसार अब बहाली की जाने वाली है और बिहार में एक लंबे चौड़े स्तर पर बहाली चल रही है और उसको लेकर जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा फिर से
दिशा निर्देश जारी किया गया है और बैकलॉग जो भर्ती बहालियां हैं, हो सकता है कि उनमें इन आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाए, लेकिन जो फ्रेश बहाली है, जो नया चालू बहाली है, उसमें 75% आरक्षण के लिए जद्दोजहद शुरू हो गया है। यानी कहा जाए सिपाही की बहाली है, दरोगा की बहाली है, TRE 2 है, BSSC की बहाली है, इन सभी में नया आरक्षण व्यवस्था लागू किया जा सकता है। तो बिहार वासियों के लिए, जो युवा हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो आरक्षित कोटि में आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि सरकार ने उनके लिए सीटें ज़्यादा रिजर्व की हैं। अब उनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो चयनित होकर आ सकते हैं, बिहार की सेवाओं में जुड़ सकते हैं। तो देखिए आगे इसको लेकर क्या स्पष्ट दिशा निर्देश लागू किया जाता है और क्या इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।